वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों की बात करें, तारीख बड़ी तवील है। लेकिन अगर हम इसी प्रोग्राम की बात करें, पहले हिस्से का जिक्र करें, तो हम शुहदा का जो जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त सितारे बसालत कैप्टन वकास ज़मीर शहीद के वालिदैन मौजूद हैं। 2008 सवात का ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने कई दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया और अपने ज़ख्मी साथियों की, जिस तरह से उन्होंने ज़ख्मी साथी साथ थे और उनको भी उन्होंने ज़ाहिर है पूरी कोशिश की कि किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं और जामे शहादत नोश की। आज उनके पेरेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ज़मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आज के दिन आपको सलाम। और कैप्टन वकास की वालिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फहमीदा यास्मीन साहिबा। बहुत शुक्रिया आंटी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, अब चूँकि हम बात कर रहे हैं, मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, जब हम बात करते हैं ना एक बेटे की परवरिश, उसमें ज़ाहिर है वो स्कूल का भी एक माहौल, उसके बाद जिस तरह मिलिट्री कॉलेज जेलम में जाना, फिर PMA की सिलेक्शन 110 लॉन्ग कोर्स, और उसके बाद जिस तरह जब जब कॉल आती है वो पहुँचते हैं मुल्क के दिफा के लिए। तो पहला तो सवाल मैं ये करूँगा कि यूँ तो बेटे बड़े ही प्यारे होते हैं, ज़रा औलाद है, लेकिन मैं वालिदा आपसे स्टार्ट करता हूँ। कैसा सबसे बड़ा बेटा ज़रा आपका, जो सारे ही आपके बच्चे माशाल्लाह पाक फ़ौज में हैं, बड़ा बेटा पाक फ़ौज में, और कैसा बेटा था मैं ज़रूर चाहूँगा एक माँ से पूछूँ। सबसे पहले बेटा तो हम TV वालों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें यहाँ पे बुलाया, तो बहुत शुक्रिया। तो आज 6 सितंबर के हवाले से थोड़ी बात करेंगे कि शुहदा को हम खराज तहसीन और उनको सलाम करते हैं। बेशक। और हमारी लाखों दुआएं और लाखों सलाम उनके लिए। बेशक। उनकी वजह से हम आज जिंदा हैं और जो कुछ है सब कुछ वही है। बेशक ऐसी है। और माजी, क्योंकि इस वक्त सबीन के हाथ में किताब बड़ी ज़बरदस्त एक किताब है जिसका नाम है जस्तजुए शहादत, ठीक है, और ये कैप्टन वकास ज़मीर राजे शहीद की दास्तान शुजात है, जो कि उनकी वालिदा ने लिखी है, फहमीदा यास्मीन साहिबा ने। इसके अंदर उनकी ज़िंदगी के बारे में, एक माँ से जब मैंने पूछा कि आपको कितना टाइम लगा ये किताब लिखने में, तो कहती है मुझे तो वक्त ही नहीं लगा। उसकी वजह ये थी कि लिखने को इतना कुछ था कि सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस लिख डाली ये किताब। थोड़ा सा माजी मैं चाहूँगी कि आप इस किताब के बारे में बताएं हमें कि क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या आपने लिखा, क्या सोचा। जी, मैंने कैप्टन वकास की शहादत के हवाले से मैं बात करूँगी कि औलाद जो है, बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं, तो माँ बाप के लिए तो औलाद एक जैसी होती है, लेकिन बच्चों में फ़र्क होता है। तो माँ बाप के लिए तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका अपना जो डिफरेंस होता है वो हर एक बच्चे का एक अपना एक इनफरादी रवैया, इनफरादी बात, मोहब्बत, प्यार, वो अलग अलग होता है। तो जहाँ तक कैप्टन वकास का ताल्लुक था, तो ये शुरू से ही एक तो इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, जब ये चीख मारें और इस तरह बोलें तो बड़ा अच्छा लगे मुझे। अच्छा। और दूसरा हर वक्त मुस्कुराहट, ये आखिरी अभी आप इस किताब पे भी देख सकते हैं, और इसमें जो पिक्चर लगी हुई है आखिर में कुछ पिक्चर्स आपने लगाई हैं, एक तो सारे वर्क पर भी, लेकिन उसके अलावा भी जो आखिर में ये मुस्कुराहट जो है ये शुरू से है। दूसरा जो इनके हाथ होते थे ना, वो अक्सर एक हाथ अल्लाह के जिक्र में होता था और एक उंगली कभी कभी शहादत की खड़ी होती थी। अच्छा। तो ये था कि उस वक्त तो जाहिर है जब बच्चा छोटा होता है पता नहीं चलता, तो बाद में जाके जब शहादत हुई तो ये सारी चीज़ें फिर जाहिर हो गई। लिंक होता है जी। अच्छा। वो सारा फिर हमें उस वक्त पता चला। तो बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही हंसमुख, और सबके साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब जितने हमारे हैं सबके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बचपन से ही उनकी जो है ना एक शख्सियत जो थी वो अलग सी थी, डिफरेंट थी। ज़मीर साहब, फ़ौज में जाने का फ़ैसला कब किया कैप्टन वकास ने कि मुझे फ़ौज में जाने? यूँ तो आपकी फैमिली तकरीबन सारी ही फ़ौज में है, वकास ने ये फ़ैसला क्यों किया? असल में मैं जब PMA में गया ना फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे जो कैडेट्स हैं तकरीबन उस वक्त एक कोर्स में तकरीबन 350 के करीब कैडेट्स होते थे। तो जो डिफरेंस था ना, जो लायक कैडेट्स थे ना, वो 2 कॉलेजेस के होते थे, एक मिलिट्री कॉलेज जेलम के और दूसरा कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के। बिल्कुल। तो हम तो ज़ाहिर है जो मेरी बैकग्राउंड है, तो वहाँ तो स्कूल भी नहीं होते थे,
और जो स्कूल थे तो जो हमारे असातिज़ा, जब थोड़े स्कूल मिडिल स्कूल हुआ हमारे गांव में, तो जो असातिज़ा थे तो वो तो पुराने ज़माने के प्राइमरी लगे हुए थे, फिर मिडिल लगे हुए थे, उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। तो हमारी जो बैकग्राउंड थी तो उस लिहाज से तो बिल्कुल वीक थी, एजुकेशनली बहुत वीक थी। तो फिर अल्लाह का फजल है, फिर बाद में कॉलेज में गए, फिर मेहनत की, सारा कुछ किया, तो फिर आर्मी में सिलेक्शन के लिए कोशिश की। तो शौक़ था, मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊँगा। तो जब कैडेट के तौर पर जब हम गए तो वहाँ देयर वाज अ मार्क्ड डिफरेंस। कैडेट कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज जेलम के बच्चे और हसन अब्दाल के, तो उस वक्त मैंने जो है ना, मैंने दुआ की वहाँ पे ना। अच्छा। मैंने कहा या अल्लाह, कल मुझे अल्लाह बच्चा दे ना, तो इनमें से स्पेशली मिलिट्री कॉलेज जेलम में या अल्लाह उसको उसकी तरबियत हो, ताकि ये जो टॉप वाले जो बच्चे हैं ना, तो मेरा बेटा भी उन्हीं की तरह हो। तो वो फिर जब पहले दिन पहली छुट्टी होती है, फर्स्ट टर्म ब्रेक होती है, तो मैं जो है ना घर आने के बजाय जो है ना मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम में गया। अच्छा। जो मेरा रूममेट था तो वो मिलिट्री कॉलेज जेलम में था। सही। तो वो फिर मैं जब वो उनकी बातचीत, उनका जो कंडक्ट, बिहेवियर जब मैं देखता था ना, तो मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि पहले मैं मिलिट्री कॉलेज जेल में विज़िट तो करूँ कि वो कैसा इंस्टीट्यूशन है वो। तो वो फिर वहाँ पे हम गए और वो सारा मैंने सिस्टम देखा। फिर मेरे जहन में उस वक्त से मेरे जहन में ये बात आई कि जी अगर अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया तो मैं उसको ट्रेन करूँगा, ऐसा ट्रेन करूँगा कि ही विल कम टू मिलिट्री कॉलेज जेल। तो फिर ऐसे ही हुआ, अल्लाह ने जो है ना वो मुझे पहला बेटा दिया। और फिर वो पैरेलल जो है ना वो आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए जो है ना उसने अप्लाई किया हुआ था। मिलिट्री कॉलेज जेलम के लिए भी किया हुआ था और पीएफ कॉलेज के लिए भी किया हुआ था। तो उसकी दोनों में सिलेक्शन हुई। तो ज़ाहिर इतने काबिल थे जी, बिल्कुल दोनों में सिलेक्शन हुई, पीएफ के लिए भी हुई और मिलिट्री कॉलेज जेलम के लिए भी हुई। तो मैंने जो है ना मिलिट्री कॉलेज जेलम को, ये ख्वाब था आपका कि बेटा मिलिट्री कॉलेज जेलम जाए, टॉप इंस्टीट्यूशन है नो डाउट, और वहाँ से फिर ज़ाहिर सिलेक्शन जैसे 110 लॉन्ग कोर्स में हुई और उसके बाद फिर ज़ाहिर कमीशन हासिल किया और फिर मुख्तलिफ महाज पर वो पहुँचे। मैं माजी आपकी तरफ आऊँगा। यूँ तो ज़ाहिर है जब हम कैप्टन वकास का जिक्र करते हैं, कैप्टन वकास ज़मीर का, फ़ौरन से रिकॉल होती होंगी बहुत सी मेमोरीज़ आपको। अच्छा वो जब छुट्टी पर आया था, अच्छा वो जब पहली छुट्टी पर PMS से आया होगा, अच्छा जब कमीशन के बाद वो गया और छुट्टी पर आया, और जिस तरह से वो चीज़ें याद आती हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा इस सवात ऑपरेशन से मुताल्लिक कितने अरसे वो इस ऑपरेशन में रहे, एक तो ये बात, और इस दौरान कितनी बार घर आए, कितनी बार बात हुई, कितना कुछ रिकॉल कर पाती हैं आप? जी बेटे, ये जब स्वात में वकास की ऑपरेशन के दौरान जब पोस्टिंग हुई तो उससे पहले की 2-3 बातें वो ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। तो वकास को गाड़ी का बहुत शौक़ था। सही। तो उस वक्त आपको पता है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, तो बच्चों को मसन गाड़ी नहीं कोई लेके इतना देता था, हमारे पास खुद एक गाड़ी थी। सही। तो इन्होंने ये कहा कि वकास को जो है ना मोटरसाइकिल ले देते हैं। अच्छा। तो हमने उसको एक मोटरसाइकिल लेके दिया, वो थोड़ा सा पुराना टाइप था, तो उसने उस पर बड़े पैसे खर्च किए। बाद में जो है ना फिर जब वो स्वात जाने का उसका हुआ, ऑपरेशन के लिए उसका नाम आ गया कि यूनिट जाएगी, तो मुझे कहता है कि अम्मी आपने मुझे गाड़ी नहीं दी। तो हम लाहौर में थे, तो मैंने कर्नल साहब को कहा, मैंने कहा जो अपनी गाड़ी है ना, चलो कुछ दिन के लिए हम इसको दे देते, इसको बड़ा शौक़ है। तो गाड़ी हमने उसको भेज दी। जब हम लाहौर आए पोस्टिंग होके नवाब शाह से, तो वो खारिया में थे, तो गाड़ी हमने उनको भेज दी। वो गाड़ी देख के इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और उसने अपनी गाड़ी को इतना अच्छा चमका के रखा हुआ था। और फिर मुझे बुलाया कि अम्मी आप आएँ। तो मैं गई तो मुझे उसने बहुत जगह पे घुमाया फिराया, हर जगह रेस्टोरेंट पे, और बड़ा ही खुश था। तो वो आखिरी बार थी जब स्वात के लिए वो रवाना हो रहे थे। उसके बाद छुट्टी आते रहे, तकरीबन 1.5 साल का अरसा था, 2 साल का अरसा रहा है। तो उसमें आना जाना तो लगा रहा है। लेकिन वो जरा कुछ वक्त के लिए था, लेकिन जो आखिरी आपको याद आता है घूमना फिरना बेटे के साथ, वो खारियां वाला टाइम है। खारियां वाला शुरू का टाइम था बेटा। जो आखिरी टाइम था वो ये था कि वकास की बर्थडे थी 25 मई को। अच्छा। 2008 25 मई, और समात ऑपरेशन के दौरान वो आए बर्थडे। जी। तो वो उसको पता नहीं था ना, पता था कि बर्थडे है, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। ठीक। तो हमने क्या किया कि हमने उसको सरप्राइज़ दी। अच्छा। सब बच्चों ने ना कि वकास भाई आएगा तो हम उसको बताएंगे नहीं। अच्छा। उसने कहा कि मैं आज शाम को आऊँगा। सुबह फ़ोन किया, तो हमने फिर उसके लिए जो है ना सेलिब्रेट करके सब कुछ करके उसका
मसलन तैयारी करके, तो केक वगैरह तैयार करके सब रख दिया। तो जो ही वकास इन हुआ तो बच्चों ने फिर दरवाज़ा खोला तो कहते हैं सरप्राइज़ सरप्राइज़। उसको हैरान हो गया कि ये क्या, इन्होंने तो पहले से ही सब कुछ किया हुआ है। तो बड़ा ही खुश हुआ उस दिन। तो एक वो उसकी बड़ी वो मेमोरी है जो कि अभी तक आपको याद है कि खुश हुए थे वो। और आखिरी मर्तबा बात क्या हुई जी थी? बेटा मैं उस पे आ रही हूँ, तो मैंने कहा एक दो पॉइंट ये आपको मैं बता दूँ। तो उसके बाद ये 2 दिन 3 दिन वो रहे वहाँ पे और हमें घुमाया फिराया। फिर कहता है कि जल्दी जल्दी ये सब कुछ करें और उसके बाद हम बाहर चलते हैं खाना खाने। तो मैंने कहा बेटे कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। कहता है नहीं अम्मी आज चले। और अम्मी आपने ये ड्रेस कौन सा पहना हुआ है, अच्छा सा पहने ना, पिंक कलर का पहने। उसको बड़ा होता था कि अम्मी अच्छे कपड़े पहने। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं पहन लूँगी। मैंने उसकी मर्ज़ी का ड्रेस पहना। फिर हम गए, जाके हमने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाया। और फिर 2-3 दिन ये नहीं यकीन करें कि बड़ा ही खुशगवार वो दिन था जब आखिरी बार वो हमसे जुदा हो रहे थे। फिर जो है ना उसका जो है ना बर्थडे का केक मैंने जो लिया हुआ था वो उसमें था, गाड़ी में रह गया उसका। जब कोस्टर पे बैठे ना तो वो गाड़ी में रह गया। तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ ना। मैंने कहा ये ले जाता अपने कमांडन वगैरह सबको तकसीम कर देता, तो वो रह गया। तो उसका मुझे आज तक जो है ना होता है कि वो रह गया था उसका। और फिर ऐसे हुआ कि तकरीबन 25 मई को ये बात थी और फिर तो 29 जुलाई को उनकी हुई है ना शहादत। तो 29 जुलाई से 28 जुलाई की जो रात थी ना, तो उसमें उन्होंने फ़ोन किया मुझे। फ़ोन किया मुझे, कहा कि अम्मी इस तरह मैं आ रहा हूँ सुबह। तो मैंने सामान वगैरह बंद कर दिया है तो मैं आ रहा हूँ। तो अम्मी जो है ना गाँव जाने का क्या प्रोग्राम है? तो मैंने कहा बेटा आप आओ तो सब कुछ हो जाएगा। तो बड़ा शौक़ था कि मैं गाँव जाऊँ। उधर भी बातशात की हुई थी रिश्तेदारों वगैरह से, कज़न वगैरह से। तो बस मैंने कहा बेटे सुबह आप आओगे ना तो फिर सब कुछ हम तय कर लेंगे। तो पहले तो मैं सोई हुई थी, उसका फ़ोन आया। बेटी ने मुझे कहा कि अम्मी वकास भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा बेटे अभी ना करे कल कर लेना। तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो कहता है मैंने अम्मी से बात करनी है। 28 जुलाई की रात को, ठीक है। तो 29 को तो शहादत हुई ना, ये 28 जुलाई की बात, रात की बात है। 9 साढ़े 9 का टाइम था, 9:45 का इस तरह। फिर मेरी बात हुई तो बस यही था कि मैंने गांव जाना है, मैंने आना है। और अच्छा खुश होके बात की, कोई इस तरह से और रूटीन वैसे थी कि इस वक्त कॉल करने की, या कि उस दिन आपको लगा कि नहीं कुछ डिफरेंट है इस वक्त? कहता नहीं करते थे कॉल, लेकिन वो इस तरह नहीं जी। दिस वाज हिज लास्ट कॉल ना, वो लास्ट टाइम। और बड़ा खुशी खुशी से फिर मैंने कहा आपने मुझे आड़ू नहीं भेजे, आप कह रहे थे कि मुझे आड़ू यहाँ बाग है अम्मी में काफ़ी सारे आड़ू आपको, बस अम्मी वो रह गए। अच्छा मैं कोशिश करूँगा सुबह तक अगर मैं कर लूँ मैं ले आऊँगा। तो अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो बस बेटे फिर ये आखिरी सिर्फ आपसे बात हुई और बहन से बात? जी मुझसे बात हुई, बहन से बात हुई, आपसे नहीं? मुझसे नहीं। वो ऐसे हुआ कि जितने शुहदा हैं ना, जितने शुहदा हैं वो इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमारा इंटरेक्शन होता रहा उनके पेरेंट्स के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ। तो 2-3 चीज़ें जो है ना उनमें मैंने कॉमन देखी हैं कि शहादत से चंद दिन पहले जो है ना उनकी आंखों में एक मखसूस चमक, एक नूर टाइप जो होता है ना सब में आ जाता है। अच्छा। सब में। अच्छा वकास जो है ना जब लास्ट टाइम आया ना, वो 25 की जो बात कर रहे हैं, तो सुबह जब मैंने उसको गौर से देखा ना तो उसकी आंखों में एक स्पेशल चमक थी। तो मैंने फिर दूसरे दिन वकास को भेजा, मैंने कहा आप ये फ़ोटो बनाए आप लोग। मतलब वो बिल्कुल यूनिक चेहरा था वकास का उस वक़्त। तो मैंने फिर उसका फ़ोटो बनवाया। वो लास्ट फ़ोटो था उसका, और फ़ोटो बनाया। और उस फ़ोटो में वही चमक जो शहादत के वक्त की चमक थी ना आँख में, वो उसके आपको सिर्फ उस चमक ने इतना अट्रैक्ट किया कि कुछ है इस जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरा जो सारे शुहदा तकरीबन सारे उन्होंने क्या किया है कि शहादत से 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता पहले जो है ना अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने क्लास फेलोज, रिलेटिव्स के साथ मुलाकात तो नहीं इतना मौका मिलता, लेकिन टेलीफोन पे बात जरूरी, टेलीफोन पे बात। इसी तरीके से वकास का जो है ना यही सिलसिला जारी था
वकास ने सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की, जो जिस तरह हदीस है ना कि शहीद जो है ना वो 70 आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा, तो वकास ने वो लिस्ट तैयार की जिसमें वो 38 तक पहुंचा था। वो लिस्ट हमारे पास मौजूद है कि ये 38 लोग जो है ना मैं इनको जन्नत में ले, वॉज वेरी श्योर, डैम श्योर कि मैंने शहीद होना है। अच्छा। तो फिर उसके बाद उसने एक शहादत से 2 दिन पहले मैसेज अपने जितने उसके फ्रेंड्स थे, क्लास फेलोज थे, उनको मैसेज दिया कि वेन एवर यू आर सैड एंड अपसेट, कम आउट ऑफ योर रूम, लुक टुवर्ड स्काई, you will find a beautiful shining star and that star would be Captain वक्कास। अब हम एक सवाल करते हैं शहादत के बाद की मुलाकात का। ये मुलाकात है एक माँ की अपने बेटे से। माँ जी, यूँ तो कई बार वो ख्वाब में आए, कई बार मुलाकात हुई, मैं ज़रूर चाहूँगा कि शेयर करें एक शहीद की मुलाकात माँ से जब हुई ख्वाब में, वो क्या? जी बेटे, ख्वाब में तो 2-3 बार मुझे आए हैं वो, और शहादत से पहले भी जो मैं ख्वाब देखती रही हूँ वो भी 2-3 है, लेकिन जो है ना मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो जिस दिन वकास की शहादत और तदफीन के बाद जो रात गुजरी थी ना, वो हकीकत में जब मेरी आँख लगी तो मैंने कुछ टेबलेट वगैरह ली थी, तो उसमें ये था कि वो मेरे साथ रहे, हकीकत में जैसे है तो वो मेरे साथ रहे, यानी तहज्जुद के टाइम तक वो मेरे साथ रहे और उसी वर्दी में और उसी तरह ना, यानी बिल्कुल ज़िंदा जैसे है तो वो ज़िंदा ही, लेकिन जो मेरा ख्वाब था उस वक़्त, यानी हकीकत थी, वो ख्वाब नहीं था। उसके बाद जब एक बार मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा, वो ये था कि घोड़ों की एक कतार है, तो उन्होंने कोई अजीब से ड्रेस पहने हुए और उनकी ना सफ़ेद की हैट पहने हुए हैं सर पे ना उनके, और वो जा रहे हैं। तो इतने में एक बच्चा है जो कि मसलन बच्चा भी नहीं है, थोड़ी एज का है, तो वो मेरे लिए गिलास में कोई चीज़ लेके आता है, तो मुझे पिलाता है, कहता है कि आप थकी हुई हैं, आप ये पिएं। तो इस तरह का जो है ना मैंने देखा है। तो इस तरह से आपकी मुलाकात बेटे से हुई है? जी, इस तरह से मुझे बस ये है कि ये नहीं पता चला कि इसमें कैप्टन वकास कौन सा है, लेकिन ये है कि वो मैंने एक फ़ौज की शक्ल में जैसे होती है वो मैंने देखा कि वो जा रहे हैं और इस तरह हैं। अच्छा, जिस तरह ख्वाब में वकास शहीद की वालदा साहिबा को वो आते रहे, फिर मुझे बहुत ज़्यादा आते रहे, और बिल्कुल ज़िंदा जिस तरह बंदा होता है उसी तरीके से। तो एक ख्वाब जो है ना मेरे बड़े भाई ने देखा, जिनमें जो मतलब उनकी परवरिश में और उसके बाद जो है ना वो तदफीन वगैरह में और उसके बाद में भी मेहमानों को संभालने में जो उनका बड़ा रोल, एक ख्वाब उन्होंने देखा उसी तरह का। आप समझें कि 100% वही ख्वाब जो है ना हमारे एक गाजी 1947 वार के जो गाजी थे, तो जिन्होंने वकास को देखा भी नहीं था, तो उन्होंने ख्वाब देखा। फिर उन्होंने मरने से पहले जो है ना 2 दिन पहले मुझे बुलाया और उनके एक बेटा जो आलम है तो उसको भी बैठाया और बाकी सारे लोगों कि जी मैंने कैप्टन वकास के बारे में ये ख्वाब ये था कि दोनों का एक ही ख्वाब है और टाइमिंग्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कि वो कब्र है, वकास की कब्र है, कहते हैं हम वकास की कब्र के सामने से जब गुजरते हैं ना तो वकास की कब्र खुलती है और वकास बाहर आता है, ये इज़ इन यूनिफॉर्म, उसी तरह बिल्कुल जो है ना जिस तरह नॉर्मल फोटोग्राफ में आपने देखा होगा। फिर हमसे वो बातचीत करता है नॉर्मल जिस तरह होता है ना, बातचीत करता है, और उसके बाद वो घड़ी की तरफ देखता है, कहता है अंकल मेरा टाइम हो गया है, कब्र खुलती है, दोबारा वापस चला जाता है, कब्र बंद हो जाती है। और ये दोनों ने देखा, टाइमिंग सिर्फ अलग, टाइमिंग्स अलग हैं, और इन दोनों का कोई उस तरीके से आपस में वो भी कांटेक्ट भी नहीं है, क्योंकि वो जो गाजी साहब थे ना तो उनके साथ मेरा ज़्यादा कांटेक्ट था। सही है। तो जो शहीद है वो बिल्कुल जिंदा है, बेशक, और हर फील हर वक्त ऐसा होता है। बाकी बच्चों को हमें इतना फील नहीं होता जितना कि वकास का होता है कि वकास इज़ विद अस। क्या सर, बहुत शुक्रिया माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा मुख्तसर सा वक्त था, हम आज बात कैप्टन वकास ज़मीर शहीदी कर रहे थे।